नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक डीजल इंजन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में आप लोगों का स्वागत है। आज का प्रसंग है आंतरिक दहन इंजन। तो हम लोग आगे चल के देखते हैं कि आंतरिक दहन इंजन क्या है। यह व्यवसाय मैकेनिक डीजल इंजन के लिए है। तो आज का जो प्रशिक्षण का सारांश है, हम लोग देखेंगे इसमें ऊष्मा इंजन के प्रकार, आंतरिक दहन इंजन का विकास, आंतरिक दहन इंजन का वर्गीकरण, आंतरिक दहन इंजन का उपयोग, आंतरिक दहन इंजन के विभिन्न भाग। तो ये जो सारांश इस यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब चीज़ें आज हम लोग प्रशिक्षण में सीखेंगे। ऊष्मा इंजन क्या होता है? यह एक प्रकार का इंजन या मशीन है जो ईंधन जलने के बाद उत्पन्न ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा या कार्य में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा इंजन कहलाता है। तो देखिए यहाँ डायग्राम जो है ऊष्मा इंजन का बना हुआ है। यह एक आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो ऊष्मा इंजन जो है वह है केमिकल, जो फ्यूल एनर्जी हमारी जो होती है उसको बर्न करके जो है हीट में कन्वर्ट करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऊष्मा इंजन जो है फ्यूल को लेकर के उसको हीट में कन्वर्ट करने के बाद, जलाने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या कार्य में परिवर्तित कर देता है। तो उसको हम लोग इंजन कहते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, देख लीजिएगा। ऊष्मा इंजन के प्रकार। ऊष्मा इंजन जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। तो जिस इंजन में फ्यूल का कंबस्जन जो होता है सिलेंडर के बाहर होता है उसको हम बाहरी दहन या एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन कहते हैं, जैसे गर्म भाप इंजन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन इत्यादि। ये सब क्या होता है, इसमें जो फ्यूल का कंबस्जन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, तो इसलिए इसको बाहरी दहन इंजन बोलते हैं। और आंतरिक दहन इंजन जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, आईसी इंजन, जिसमें फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, उसको हम लोग आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। तो आंतरिक दहन इंजन में जो है आईसी इंजन जो है, जैसे डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये जो 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन जो व्हीकल में लगाए जाते हैं, ये आंतरिक दहन इंजन होते हैं। तो इस तरह ऊष्मा इंजन दो प्रकार का हो गया, एक इंटरनल कंबशन इंजन, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जहाँ फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर होगा वो इंटरनल कंबशन इंजन कहलाएगा, और जहाँ पे सिलेंडर के बाहर फ्यूल का बर्निंग होगा उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा जाएगा। आंतरिक दहन इंजन के विकास। तो आईसी इंजन हमने देखा कि आईसी इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होती है इंटरनल सिलेंडर के अंदर बर्निंग होती है। तो ये जो है कब इसका कैसे विकास हुआ, ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। तो 1872 में अमेरिकन जॉर्ज ब्रिटेन ने पहला वाणिज्यिक तरल ईंधन आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किया। 1876 में गाटलिब डेमलर और विल्हेम मेबेक के साथ काम करने वाले निकोलस ऑटो ने कंप्रेस चार चक्र का आविष्कार कराया। तो 1869 में कार्ल बेंज ने एक विश्वसनीय 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन का पेटेंट कराया, यानी आविष्कार किया। तो 1872 में और 1876 में जो ये निकोलस ऑटो ने 4 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया, और 1869 में कार्ल बेंज ने 2 स्ट्रोक इंजन का गैसोलीन का 1879 में कार्ल बेंज ने एक विश्वसनीय 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया। तो इसीलिए निकोलस ऑटो ने आविष्कार किया, इसीलिए यहाँ पे ऑटो इंजन भी बोला जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें आंतरिक दहन इंजन का विकास। आंतरिक दहन इंजन का वर्गीकरण। तो आंतरिक दहन इंजन निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशन के चक्र के अनुसार। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है कि जो साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, जो भी आईसी इंजन में जो हमारी साइकिल्स होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, स्टॉक को जो प्रोसेस को मिलाकर जो साइकिल कंप्लीट होती है वो 2 स्ट्रोक जो है, ये मतलब 2 प्रोसेस एक साथ होती है, सक्शन कंप्रेशन एक साथ, पावर एग्जॉस्ट एक साथ होता है। तो इस स्ट्रोक में
टू स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए इसको टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हो जाता है। अब फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है कि एक साइकिल में फोर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो जैसे एक साइकिल में सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्टॉक, पिस्टन का 4 बार मूवमेंट होता है टीटी से बीटीसी की तरफ, और क्रैंक 2 बार रोटेट करती है। तो इस तरह ये फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा। तो इंजन जो होता है, आईसी इंजन जो होता है, टू स्ट्रोक भी होता है, फोर स्ट्रोक भी होता है। ऑपरेशन के ऊष्मा चक्र के अनुसार, तो पहला इसमें है लगातार वाल्वों में ऑटो चक्र, ऑटो साइकिल होता है। दूसरा लगातार दबाव है डीजल चक्र, एक मिश्रित होता है। तो जो डीजल इंजन होते हैं वो जो होता है डीजल चक्र पे काम करता है, और जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो चक्र पे काम करता है। या एक जो होता है मिश्रित दोहरीय चक्र होता है। जो तीसरा वर्गीकरण है सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार, तो जो सिलेंडर के जो आईसी इंजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उनके कई तरह के वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर इंजन, ऊर्ध्वाधर इंजन मतलब सिलेंडर जो है स्ट्रेट रहता है। क्षैतिज इंजन, क्षैतिज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंजन, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंजन जो आपका है। इनलाइन वर्टिकल इंजन ये ऊर्ध्वाधर इंजन हो गया। इनलाइन इंजन एक लाइन में जो है लगे होते हैं सिलेंडर्स, उसके जो सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया गया है। बी इंजन, बी इंजन देखिए यहाँ पे है, ये बी इंजन है। रेडियल इंजन, देखिए रेडियल इंजन ये है। तो सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार जो है इंजन 5 प्रकार के होते हैं: ऊर्ध्वाधर इंजन, क्षैतिज इंजन, इनलाइन इंजन, बी इंजन और रेडियल इंजन। चौथा है इग्निशन प्रणाली के अनुसार इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पेट्रोल इंजन होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, और जो डीजल इंजन होता है संपीड़न इग्निशन इंजन होता है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। तो जो आईसी इंजन हम लोग मेनली देखते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और दूसरा होता है कंप्रेस इग्निशन इंजन। जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन होता है, उसमें जो इंजन का दहन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क, स्पार्किंग करा के इग्निशन किया जाता है। और संपीड़न इंजन जो होता है डीजल इंजन होता है, इसमें जो होता है फ्यूल का जो बर्निंग करते हैं हम उसको जो है एयर को कंप्रेस कर देते हैं, उसके बाद फ्यूल का इंजेक्शन करके स्प्रे करते हैं तब आग लगती है। तो ये इग्निशन प्रणाली के अनुसार इंजन दो तरह का होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन और संपीड़न इग्निशन इंजन। अगला पॉइंट है जो पांचवा है सिलेंडर की संख्या के अनुसार। तो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं और मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। तो इंजन हम लोग देखते हैं कि कई कई इंजन सिंगल सिलेंडर भी होते हैं, कई मल्टी सिलेंडर होते हैं। मल्टी सिलेंडर का मतलब एक सिलेंडर से ज़्यादा, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, इस टाइप के इंजन जो होते हैं वो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं और मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। शीतलन प्रणाली के अनुसार, तो शीतलन प्रणाली के अनुसार जो इंजन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एयर कूल्ड इंजन होता है और वाटर कूल्ड इंजन होता है। तो जिस इंजन में हम लोग इंजन को हवा के द्वारा ठंड करते हैं उसमें एयर कूल्ड इंजन कहते हैं, और जिस इंजन में वाटर मतलब कूलेंट का प्रयोग करते हैं उसको वाटर कूल्ड इंजन कहते हैं। तो एयर कूल्ड इंजन में फिन्स लगी होती हैं, पत्तियां सिलेंडर के ऊपर लगती हैं जिससे उसका एरिया बढ़ जाता है और कूलिंग आराम से हो जाती है। और वाटर कूल्ड इंजन में रेडिएटर्स लगे होते हैं जिसके द्वारा कूलेंट का यूज करते हुए हम इंजन को ठंडा करते हैं। सातवां जो है इंजन की गति के अनुसार, तो इंजन की गति के अनुसार हम 3 तरह से इंजन को डिवाइड किए गए हैं। एक कम गति, इस 400 आरपीएम से नीचे के जो इंजन होते हैं इनको कम गति के इंजन कहते हैं। मध्यम गति जो होते हैं 400 से 900 आरपीएम, ये जो है मध्यम गति के इंजन होते हैं। उच्च गति वाले इंजन जो होते हैं 900 आरपीएम से ऊपर वाले इंजन को हम लोग उच्च गति वाले इंजन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आरपीएम इंजन 3 तरह के होते हैं, कम गति, मध्यम गति और उच्च गति। स्नेहन प्रणाली के अनुसार, तो स्नेहन प्रणाली जो होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम के अनुसार इंजन 2 तरह के होते हैं, क्षप स्नेहन और दबाव स्नेहन। तो क्षप स्नेहन स्प्लेसिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि क्रैंक में एक स्प्लेसिंग सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा पूरे सिस्टम को वो लुब्रिकेंट पहुंचाता है। तो उस विधि को हम लोग क्षप स्नेहन कहते हैं।
और दूसरा जो दबाव स्नेहन होता है, इसमें पंप लगा होता है। तो जो हमारे लुब्रिकेटिंग आयल्स होते हैं उनको पहुंचाने के लिए हम लोग पंप के द्वारा जहाँ जहाँ लुब्रिकेटिंग आयल की जरूरत होती है, जहाँ भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी मोशंस होते हैं, जहाँ भी फ्रिक्शंस हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट आयल का यूज करते हैं। तो उसको वहाँ पे पंप के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं दबाव स्नेहन प्रणाली। तो स्नेहन प्रणाली के अनुसार दो तरह के इंजन होते हैं, एक छप स्नेहन और एक दबाव स्नेहन। 9वां पॉइंट है आवेदन के अनुसार जो इंजन्स होते हैं। तो हमारा एप्लीकेशंस जो होते हैं, एप्लीकेशंस के अनुसार जो हमारा उपयोग है उसके अनुसार इंजन्स 5 प्रकार के होते हैं। जैसे स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी इंजन जो होते हैं फिक्स जगह पे होते हैं, जहां हमें फिक्स कर दिया जाता है कि वहां से हमें इंजन को हटाना ना पड़े। तो उसके जो जहाँ होते हैं उसको स्टेशनरी इंजन कहते हैं। एक होता है मोबाइल इंजन। मोबाइल इंजन जो मूवेबल हो इंजन हो, जैसे व्हीकल्स में जो इंजन होते हैं मूव कर जाते हैं इधर। मोबाइल इंजन जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके उसको मोबाइल इंजन बोलते हैं। व्हीकल्स वाले तो ऑटोमोबाइल इंजन कहलाएंगे। तो मोबाइल इंजन मतलब छोटे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ले जा करके यूज करते हैं। मरीन इंजन जो होते हैं, जो मरीन में यूज होते हैं उसको मरीन इंजन बोलते हैं। मरीन जैसे जो जहाज वाज में इंजन में जो पानी के जहाज में जो यूज होते हैं उन इंजनों को मरीन इंजन बोलते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी भी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें जो इंजन यूज होते हैं उनको ऑटोमोबाइल इंजन कहते हैं। एरो इंजन जो एरो स्पेस यानी जो फ्लाइट लाइट में या लड़ाकू विमान में जो इंजन यूज होते हैं उसको हम लोग एरो इंजन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट जैसा यूज है उस हिसाब से इंजन को लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे 5 तरह के इंजन हैं। ईंधन के उपयोग के अनुसार, तो ईंधन जो है जैसा ईंधन उपलब्ध है उसके हिसाब से जो है हम लोग इंजन को डिवाइड कर दिए। तो आयल इंजन जो है डिफरेंट जो आयल्स होते हैं उसके अनुसार जो इंजन्स होते हैं, एक पेट्रोल से इंजन होता है, गैस इंजन होता है, केरोसिन से इंजन होते हैं, ठीक है, डीजल इंजन होते हैं। तो जैसा हमारा जो आयल्स के अनुसार जितने टाइप के इंजन बनते हैं उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। अगला पॉइंट है वाल्व व्यवस्था के अनुसार। तो वाल्व व्यवस्था के अनुसार इंजन को भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ओवरहेड वाल्व इंजन, तो जो हेड होता है वो वाल्व जो होता है हेड के ऊपर होता है, तो इसको ओवरहेड वाल्व इंजन बोलते हैं। हेड इंजन, हेड इंजन, हेड इंजन, ठीक है। आंतरिक इंजन का उपयोग। आंतरिक इंजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये लोग हम यहाँ पे देखेंगे। तो आंतरिक दहन इंजन का निम्न उपयोग है। जैसे रोड व्हीकल, जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, जैसे बस, ट्रक, मारुति कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, जो भी छोटी मोटी गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक, तो जो भी इंजन सकते हैं वो रोड व्हीकल में जो उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आंतरिक इंजन का उपयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में जो है जो भी हमारे लड़ाकू विमान हैं या फ्लाइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उन इंजनों में जो इंजन प्रयोग किए जाएंगे वहाँ पे भी ऐसे इंजन का प्रयोग किया जा सकता है। लोकोमोटिव, जो लोकोमोटिव जैसे ट्रेनें हैं, लोकोमोटिव इंजन आते थे, तो वहाँ पे भी आंतरिक दहन इंजन का उपयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जैसे जेसीबी हुई, वहाँ पे जो भी वाइब्रेटर्स हुए या लिफ्टिंग के जो भी इक्विपमेंट हुए, तो वहाँ पे ऐसे इंजन का उपयोग किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग साइट पे भी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, उसमें आंतरिक दहन इंजन का उपयोग किया जाता है। पंपिंग सेट, पानी निकालने के लिए किसान लोग उपयोग करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे इंजन का होता है। सिनेमाज में, जैसे सिनेमाज में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे इंजन लगे होते हैं। अगर लाइट नहीं है वहाँ पे, तो अगर तो सप्लाई नहीं रहेगी तो वहाँ पे ऐसे इंजन रखा होगा और उसमें एक जनरेटर लगा होगा, जनरेटर सेट, जो डायनमो का काम करेगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के ऐसे इंजन से फिर उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके सिनेमाज के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको सप्लाई करेगा। हॉस्पिटल्स में जितने भी लेबोरेटरीज हैं या आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं या जो भी है, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल्स में भी ऐसे इंजन का उपयोग किया जाता है।
तो आंतरिक दहन इंजन के विभिन्न भाग। तो आंतरिक दहन इंजन के निम्न भाग होते हैं: क्रैंक केस, सिलेंडर, सिलेंडर हेड, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, पिस्टन रिंग इत्यादि। तो क्रैंक केस क्या होता है? क्रैंक केस सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें जो है क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट और बेयरिंग के साथ असेंबल्ड होता है। क्रैंक केस के ऊपर ही सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग लगी होती है। पिस्टन रिंग, पिस्टन जो होता है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के सहारे क्रैंक केस के लगा होता है। उसके ऊपर फिर सिलेंडर हेड होता है और क्रैंक, क्रैंक तो पार्ट सही है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग है। तो ये इसके विभिन्न पार्ट्स हैं। तो इसका विस्तृत डिटेल हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आज हमने आपको आईसी इंजन के बारे में प्रशिक्षण दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आईसी इंजन के जो भी आज के पाठ का सारांश था वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।